आई एम रवि। और तुम? एम से मधु। हाँ? तुम जब हंसी थी क्यूट सी बिजली चमकी थी। उसकी वजह मेरे ये ब्रेसेस हैं। तो हेलो, उसने तो दांतों पर तार लगा रखा है, अगर उसे किस करेगा तो कलंक लग जाएगा। हाँ। वही तार तो क्यूट लग रही है। क्यूट बोल रहा है, विकेट गया तेला, नोबल पलावते। अब तेला कुछ नहीं होने वाला, तू तो अब बंगाल में भी नहीं बिकेगा। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? अभी अभी दूसरी शादी की है। शौकीन लगता है। और माँ? ऊपर वाले के पास है। ओ सॉरी। सौतेली माँ? दिन भर मेरी जान खाती है। और कोई सवाल? अब लड़की का फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा डामाडोल लगता है। ठंडी ठंडी बारिश में गर्मा गर्म चाय हो जाए वहां पे। अच्छा कॉफी पी लो। चले? बारिश तो रुक गई। अब बस आने में अभी थोड़ी देर है तो साथ में चाय पी लेते हैं ना। लो बस भी आ गई। तेरा नाम तो बता। पहचान बढ़ गई है, अब तो बता दो। मधु। तो वो लड़की इतनी सुंदर छे? झकास है। तो वो जरूर गधेड़ी हती। स्मार्टफोन से भी स्मार्ट है सर। सलवार सूट वाली या साड़ी वाली? मॉडर्न वेस्टर्न कपड़े भी पहनती है सर। यानी पूरी मेकअप की दुकान है, हैं? चढ़ गई है क्या? कब से मधु की बुराई कर रहे हैं? खुद को अंतर्यामी समझते हैं क्या? फ्री की दारू नहीं पिला रहे होते तो चकने की तरफ पीस देता। वो चला गया, तू भी जाके सो जा। जा। सुबह से बस स्टॉप पर खड़े हो और कोई काम नहीं है क्या? काम तो बहुत सारे हैं पर सॉफ्टवेयर में जॉब्स नहीं है। रियल एस्टेट की बैंड बजी हुई है। कंस्ट्रक्शन में अच्छी सैलरी नहीं मिलती है। जल्दी जल्दी में अगर कोई भी नौकरी कर ली ना 5 साल बाद मेरा वो हश्र होगा। और 10 साल बाद वैसा। बस आने में भी देर है, एक कटिंग हो जाए। पर ये बस तुम्हारे ऑफिस नहीं जाती है। मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। शॉपिंग की सौदेबाजी में मेरे दिल का क्या होगा? कुछ बातें बिना कहीं समझ लेनी चाहिए। यस। अरे यार दिखावे पे मत जाओ, थोड़ी अपनी भी अकल लगाओ। हम ये बताएंगे कि मेरी बीवी 1 नंबर की घटिया औरत है। की बोलचो? स्टोरी। फिर उसको घटिया से अच्छी बनाने में 50 एपिसोड और निकल जाएंगे। आशु, ये एक्सचेंज ऑफर की तरह मेरी बेटी एक्सचेंज हो गई। कपड़ों पे कितना पैसा लुटाया तुमने? अब
₹230.25 तो रवि तुमने 50,000 की शॉपिंग कर ली, बिल कैसे भरा? मैंने कहाँ भरा? तो तुम्हें जाने कैसे दिया? जानती हो मैं कौन हूँ? एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस सीताराम ठाकुर का रिश्तेदार। अच्छा, तुम्हें मेरा नाम सुनकर जाने दिया? आया। तो है? वो खुद आके बिल भर देंगे। तो बिल मारे नाम से फाड़ से। जीएसटी के साथ। आराम से बीपी हाई हो जाएगा। बस करो, बस करो। तुम्हारे कितने पैसे गए? पूरे 10 लाख। मेरे 50 लाख गए। तुम्हारे चिल्लाने से पैसे वापस आ जाएंगे। उन्हें जल्दी पकड़ो वरना तुम्हारे और मेरे कपड़े फट जाएंगे। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट सर। जिस दिन बैंक में लूट हुई उस रात बिट्टू के गैंग के 2 आदमियों ने सिग्नल जंप किया था। सीसीटीवी कैमरा में उनकी फोटोज भी कैप्चर हुई। हमने उनकी और बिट्टू की सभी फोटोज सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा दी। आज इसका प्रेस रिलीज भी कर रहे हैं। हमारे इरादे पूरी तरह से साफ हैं। हम मुजरिमों को पकड़ कर ही दम लेंगे। मेरे साथ प्रेस मीट में आकर सबको हाय बोल देते। पासपोर्ट और वीजा मिलते ही शहर को छोड़ दूंगा। मूर्ति, इनके डॉक्यूमेंट्स जल्दी बनवाओ वरना मेरे फार्म हाउस को ही अपना गेस्ट हाउस बना लेंगे। नकली पासपोर्ट बनाना चुटकी बजाने जैसा काम नहीं है सर। वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं। कम से कम उन्हें अपनी फोटो, जाली नाम और एड्रेस ये सब तो भेजना चाहिए ना। मूर्ति को तुम सबकी फोटो चाहिए, जल्दी भेजो, काम हो जाएगा। नाम सत्तार, हाइट 6 फीट। तुम्हारी फोटो उसको भेज दी है। वो तुम्हें देखते ही पहचान लेगा। वो तुम्हें लिफाफा देगा, लेकर मेरे पास आना। टारगेट सामने है, सब लोग रेडी रहो। माइक टू कॉलिंग, वी नीड बैकअप। શું થયું બાપુ? आपने उसकी खोपड़ी उड़ा दी। मैंने शूट कर दिया। कैसे सर? मैंने कैसे शूट किया पता नहीं। चश्मा उतारो, एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे। हाँ? तुम शूट करना जानते हो? गोली चलाना गोटी खेलने जैसा ही है। दोनों के लिए एक उंगली और अच्छा निशाना चाहिए। उसके बाद मुजरिम सीधा जेल जाता है, ये भी तो पता होगा ना। टॉयलेट के बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए एसिड की जरूरत पड़ती है, परफ्यूम की नहीं सर। जब सुन लिया वो मारने की धमकी दे रहे हैं तो उसे ही मरना चाहिए ना, इसलिए उड़ा डाला चूजे को। साले साहब, इसका किसी लड़की से जल्दी से रिश्ता कराओ और यहाँ से फुटा। सर ये अचानक से क्या हो गया? ये अचानक हुआ इनकाउंटर है जो अचानक से हुआ, और इसकी अचानक खबर मुझे अचानक से मिली है। सब अचानक से हट जाओ। क्या बात है? ऐसे बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो? इसने उसको मेरे सामने शूट कर दिया। मारी धड़कन तक थम ही गई हो। बातें करते करते इसने बंदूक निकाल के गोली चला दी। पागल है ये। अब तो पक्का है कि मुझे प्रेसिडेंट का ब्रेवरी अवार्ड मिलकर रहेगा। तो रो क्यों रहे हो? प्रेसिडेंट अवार्ड मिलना तो खुशी की बात है ना। वो तुम्हें विधवा होने के बाद मिलेगा, सफेद साड़ी पहनकर। अरे बाप रे। मरी गयो रे, मरी गयो रवि, रे। वहाँ क्या हुआ था? डिटेल में बताओ। अरे कुछ नहीं, एक गुंडा था, रवि, वो एक बच्ची के। हाथ कांप रहे हैं। चलो एक एक हो जाए। अभी तो इससे नाराज थे, अभी इससे प्यार से बात साले करो। साहब इसे समझाओ। हाँ समझाओ। भूत का डेंजर सिनेमा जो देखते हैं ना, वो थर थर कांपते हैं। सही कहा। मतलब ये नहीं कि भूत का सिनेमा देखना ही छोड़ दो। इनकी टल्ली दोस्ती भी इसी तरह है छोटी। आगे से तेरा पति जब भी लड़ेगा, डरेगा या पिएगा तो रवि के साथ ही। चीयर्स बोलने कला हो गया। पहले संगाचा ना। हाँ तुम भी जाओ। शाम तक आ जाओ। अपन तेरे को बोला था ना, वो मुंह नहीं खोलेगा। हमारी ट्रैवल एजेंसी इंडिया की नंबर 1 ट्रैवल एजेंसी है। 20 साल से हम इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इंडिया के हर शहर में हमारा ऑफिस है और कुल 420 लोग हमारे लिए काम करते हैं। एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेस टाइकून, आइटम गर्ल्स, बार ये डांसर। अंदर कमेंट्री कौन कर रहा है? उस दिन तुमने इनकाउंटर करके जीजा को हीरो बनाया ना, त्याचा परिणाम। वो तो मेरा स्टाइल था सर। सत्तार की लाश के पास ट्रैवल मूर्ति के ऑफिस के पेपर मिले। जिंदगी में पहली बार जीजा को खुद इंक्वायरी करनी पड़ रही है। अच्छा, जास्त खुश न को, मूर्ति जीजा की खबर ले रहा है। देखो भीगी बिल्ली बने हुए। इस तरह हमारे बारे में सोचना ठीक बात नहीं है। रोज हजारों लोग भेड़ बकरियों की तरह पासपोर्ट बनवाने आते हैं मेरे पास। उनमें से हीरो कौन है, विलन कौन है, मुझे क्या पता। खुद को शाना समझता है। आईपीएस ऑफिसर के ऊपर ऐसे चिल्ला रहा है जैसे वो कोई 2 कौड़ी के वॉचमैन हो। उसका भेजा फ्राई है, म्हणून भूमतो है। अब तो मेरा भी भेजा फ्राई हो रहा है। उसके आदमियों को मारता हूँ। वो मुझे दो, जा फोड़। ये लो। अरे बाप रे, आज इसने पिन का दूसरा इस्तेमाल भी बता दिया। ये क्या हो रहा है? कौन है और ये इसे मार क्यों रहा है?
मुजरिम को मारने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए। करेक्ट। ये तो मेरे साथ यहाँ आए हैं। लेकिन तेरे साथ वापस नहीं ये तो जाएंगे। अन्याय है। बेचारा फ्रस्ट्रेट है यार, उसकी बाइक खो गई है, गुस्सा निकाल रहा है। अच्छा, तो ऐसे बाइक मिल जाएगी? फ्रस्ट्रेशन तो निकल जाएगी। हैं? फिर से शुरू हो गया। अब किस लिए? फ्रस्ट्रेशन सर। हैं? बेचारे की बाइक खो गई है, किसी ने कंप्लेंट फाइल नहीं की, रोको फिर ले हो जाए तो अंदर भेजना। देखिए, ये मेरे आदमियों को बेवजह मार रहा इसका है। भी ख्याल रखो। रवि रख लेगा सर। रवि तुम्हें संभाल लेगा। मैं सब समझ गया सर। वो मेरे आदमियों को मार रहा है और आप उसका साथ दे रहे हैं सर। तूने मेरे लड़कों को मारा, अब दिखाता हूं मैं कौन हूं। अगर मैंने तुझे देख लिया ना तो तू खुद को नहीं देख पाएगा। अब और क्या दिखाना बाकी रह गया है? पुलिस स्टेशन को क्रिकेट का मैदान बना के रख दिया है। ए मूर्ति, ये पासपोर्ट अभी तक क्यों नहीं तैयार हुए? सत्तार के पास वाला लेटर हेड पुलिस को मिल गया है और अब पुलिस वाले मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं क्या करूं? कोई तो जानबूझकर मेरे पीछे पड़ा है। वो है कौन? बिट्टू, इसकी फोटो यहाँ पर क्यों सर? क्या तुम इसे जानते हो? अरे मैंने ही तो इसकी कुंडली खराब की है। वो जेल से भागा तो मुझे यहाँ भेज दिया। 1500 करोड़ टू जैकपॉट। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा आठ है ना। इतनी टाइट सिक्योरिटी में यहाँ से निकलना आसान नहीं होगा। अगर अभी मैं डर गया तो यहाँ से कभी निकल नहीं पाऊंगा। फालतू में रिस्क क्यों ले रहे हो रवि? बात रिस्क की नहीं है सर, ईगो। इतना बड़ा रिस्क उठाने का क्या फायदा? रिस्क नहीं, ईगो। उसकी वजह से मुझे पेपर में खुद को डेड डिक्लेयर करना पड़ा। उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको तो पकड़ के रहूंगा। मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। उंगलियों से जिस तरह रेत फिसल के निकल जाती है उसी तरह निकलना पड़ेगा मुझे। एक बार पकड़ने की ठान लूं तो मेरी उंगलियों में से हवा भी बाहर नहीं जा सकती। होम मिनिस्टर को कॉल करके उससे बात करो और बोलो कि ट्रैवल मूर्ति को कोई भी ना छुए। आई वॉन्ट माई पासपोर्ट।